हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 28 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो यहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे फोन पे शिवजिन से बातें कर रहा था और साथ ही में ना ये दोनों एक दूसरे को फोन पे आई मिस यू, आई लव यू और ऐसे ही ना और भी कुछ रोमांटिक बातें कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे उसने फोन काट दिया था तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसकी सिस्टर यानी कि म्याओ ना उसने इसकी सारी ही बातें असल में छुप के सुन ली थी और इसी बात को लेके ना वो अंदर आके उसे काफी ज्यादा चिढ़ा भी रही थी। तो यहाँ पे असल में उसने चिढ़ा तो दिया था, लेकिन इस बात की ना उसे पनिशमेंट भी मिलती है। यहाँ पे सॉन्ग ना उसे काफी ज्यादा परेशान करने लग गया था और कह रहा था कि जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगी ना मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर साथ में ना कुछ देर बाद वो यहाँ पे उसे बताने लग जाती है कि वो ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करने लगी है कुछ पैसे कमाने के लिए। और साथ ही में वो यहाँ पे ये की उसे कुछ फोटोज दिखा रही थी, तो सॉन्ग को ना ये सारी फोटोज एक जैसे ही लग रही थी। पर यहाँ म्याओ तो कहने लग गई थी कि अगर ऐसे ही फोटोज ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने अगर तुम्हें भेजेगी ना तो तुम्हें ना वो काफी ज्यादा पसंद आएगी। पर फिर भी यहाँ पे सॉन्ग तो उससे कह रहा था कि तुम बार बार अपना काम क्यों बदलती रहती हो, ऐसे बार बार पार्ट टाइम जॉब है सोशल मीडिया वाले काम करके ना बिजी क्यों रख रही हो, ऐसे ना टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ तुम्हें ना अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पर फिर भी यहाँ पे वो तो उसे बताने लग गई थी कि देखो मैं ना काफी अच्छे पैसे कमा रही हूँ इससे, लेकिन यहाँ पे म्याओ ना ये सारा ही काम उसके पेरेंट्स से छुपा के कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे सॉन्ग तो कहता है कि ये बात ना मैं तुम्हारे मॉम डैड को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे वो तो ना उसे सॉरी कह के माफी मांगने लग जाती है और कह रही थी कि प्लीज उन्हें मत बताना। तो यार फिर वो ना शायद मान गया था, लेकिन इसके बदले ना वो यहाँ पे उससे मसाज करवाने लगा था उसके शोल्डर की। वही दूसरी ओर जब यहाँ पे शिवजिन को दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे असल में उसके घर पे आई हुई थी। यहाँ पे सब लोग ने मिलकर खाना खा रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ पे उसकी मॉम उससे पूछती है कि चैन असल में आजकल काफी ज्यादा अपसेट सा लग रहा है, तुम्हें उससे पूछना था ना क्या बात है। तो वो तो पूछ रही थी कि क्या ये सब मेरी वजह से है, और साथ ही में ना वो यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत भी कर लेती इस बात को बताने के लिए कि वो ना असल में अब किसी को डेट कर रही है। तो यहाँ पे फिर भी ना उसकी मॉम तो बिना नाम सुने ही मना कर देते और कह रहे थे कि ब्रेकअप कर लो उससे, तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी शिवजिन कह रहे थे कि मैंने उसे 10 सालों से जानती हूँ और वो ना मेरा हाई स्कूल में भी बॉयफ्रेंड रह चुका है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे सॉन्ग का नाम भी बता रही थी। ये सुन के तो यहाँ पे उसकी मॉम को तो काफी गुस्सा आ गया था। और साथ ही में यहाँ पे उसके डैड और उसकी मॉम ना ये दोनों ही मिलकर उसे समझाने लग जाते हैं कि जब तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने ना अपने लाइफ के साथ काफी बड़ी मिस्टेक कर ली है उसके साथ रह के। और साथ ही में कह रहे थे कि देखो वो तुम्हें ना कुछ भी अफोर्ड करके नहीं दे पाएगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल और उसकी लाइफस्टाइल ना काफी ज्यादा अलग है, तुम्हारे खर्चे भी काफी है और उसकी सैलरी तो बहुत ही ज्यादा कम है, तुम उसके साथ ठीक से नहीं रह पाओगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे शिवजिन का कहना था कि मुझे ना ही कोई महंगा खाना खाना है और ना ही ऐसी लाइफस्टाइल गुजारनी है, अगर वो मेरे साथ ना हो तो वो जैसा भी मुझे रखेगा ना मैं खुशी खुशी उसके साथ रह लूंगी। यहाँ उसकी मॉम तो और भी गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमने तुम्हारा ख्याल रखा और आज तुम हमें ये सिला दे रही हो इन सब चीजों का। यहाँ पे फिर भी ना शिवजिन तो उन्हें समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और कह रहे थे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो ना एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके अलावा मेरे लिए और कोई राइट चॉइस हो भी नहीं सकता और हमारे बीच ना सब चीजें काफी अच्छी है, सिवाय इसके कि सिर्फ आप लोग ना इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे। यहाँ उसके मॉम ने ना असल में उससे एक बार कहा था कि हर वक्त ना हम हर चीज एक साथ नहीं रख सकते, तो वही बात ना यहाँ पे वो उसकी मॉम को आज कहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम ना गुस्से में ये कह देती है कि ठीक है तुम सॉम के साथ रहना चाहती हो ना तो रहो, उसके लिए ना फिर तुम्हें हमें छोड़ना होगा, क्या ये तुम कर पाओगी। तो फिर ना असल में यहाँ पे शिवजिन ना एक पल भी इस बारे में नहीं सोचती और वो अपने हैंडबैग से सारी चीजें निकाल के ना टेबल पे रख देती है, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी। उसकी मॉम ना काफी ज्यादा नाराज हो रही थी, कह रही थी कि तुमने ना मुझे काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। और उसके डैड भी फिर भी यही कह रहे थे कि तुम ना सच में काफी ज्यादा बदतमीज हो गई हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ना कभी ऐसा करोगी। लेकिन फिर भी ना वो यहाँ पे उसके डैड से सिर्फ यही कहती है कि चाहे आप लोग मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, आप ना मेरे पेरेंट्स हमेशा ही रहोगे, मैं यहाँ हमेशा ही आती रहूंगी, चाहे आप मुझे यहाँ से धक्के मार के क्यों ना निकाल दे, लेकिन मैं ना सॉन्ग को नहीं छोड़ पाऊंगी। ये सब कह के ना फिर वो वहां से चली गई थी। तो यहाँ उसके जाने के बाद यहाँ पे शिवजिन को डैड को तो ऐसा लग रहा था कि शायद ना इस बार शिवजिन वापस नहीं लौट के आएगी, उसने ना पक्का डिसाइड कर लिया। ये सारी बातें ना वो यहाँ पे वाइफ को बता रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी वाइफ तो कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर वहां रहेगी ना और जब उसके फैमिली में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो उसे ना फिर वही लग्जरीज याद आएगी और लौट के ना फिर उसे तो हमारे पास ही आना होगा। और साथ ही में वो उसके हस्बैंड को वार्न भी करती है कि ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ना हमारे फैमिली के साइड पे खड़ा रहना होगा, उसके नहीं। और वही इधर यहाँ पे सॉन्ग के अंकल आंटी ने उसे यही बात समझा रहे थे कि उस फैमिली के साथ ना तुम्हारा कभी रिश्ता ठीक से नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस फैमिली ने ना तुम्हारे डैड को भी काफी ज्यादा परेशान किया था और तो और तुम्हारे हाई स्कूल के साथ साथ तुम्हारे कॉलेज के दिनों को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया था। पर फिर भी यहाँ पे सॉन्ग तो कह रहा था कि मैं अपने पास्ट को याद करके ना मैं मेरा प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहता। तो फिर यहाँ पे उसके अंकल आंटी भी ना उसकी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। पर फिर भी यहाँ पे उनका तो कहना था कि हमें बस यही डर है कि शिवजिन ना दोबारा से फैमिली प्रेशर शायद बर्दाश्त नहीं कर
पाएगी और वो तुम्हारा दिल तोड़ के वापस चली जाएगी। पर यह सॉन्ग कह रहा था कि नहीं, मुझे ना इस बार उस पर पूरा भरोसा है, वो इस बार ना ऐसा नहीं करेगी। लेकिन तभी जब यहाँ पे उसे शिवजिन की कॉल आती है ना, तो यहाँ पे ना जल्दी जल्दी में उससे मिलने चला गया था। वही जब हमें यहाँ पे फिर शिवजिन को दिखाया जाता है जो कि होमलेस और उदास होकर ना एक जगह पे बैठी हुई थी। जब यहाँ पे सॉन्ग को वो देखती है ना, तो उसकी तरफ दौड़ के जाके ना फिर उसे गले से लगाती है और वो बता रही थी कि मैंने ना वो घर छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, तुम होमलेस नहीं हो, तुम हमेशा ही मेरे दिल में रहती हो और अब से मेरे साथ भी रहोगी। तो वो ना फिर यहाँ पे उसे अपने घर लेके चला गया था और उसे ना इस घर की फिर एक चाबी भी देता है और कह रहा था कि ये मेरा रूम है, भले ही ये छोटा है लेकिन आज से ना ये तुम्हारा भी है, तुम जैसे चाहो ना यहाँ पे रह सकती हो। तो जैसे यहाँ पे फिर ना वो उसे अंदर लेके आता है, तो यहाँ पे उसके अंकल आंटी ना पहले से ही उसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और साथ में ना इन लोगों ने यहाँ पे उन लोगों के लिए डिनर भी प्रिपेयर किया हुआ था और काफी अच्छे से वेलकम भी करते हैं। यहाँ भले ही असल में सॉन्ग की फैमिली का घर छोटा था, लेकिन उनका दिल ना बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे शिवजिन तो उनका इतना सारा प्यार देख के खुश भी हो गई थी और साथ साथ ना थोड़ी सी एम्बेरस भी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग तो उसके साथ था ना, तो उसके लिए हर चीज ना काफी आसान भी थी। और साथ ही में ना फिर यहाँ पे खाना खाते समय सब लोग को बता देता है कि शिवजिन ना आज से मेरे साथ रहेगी और हम दोनों ना जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। तो ये सुन के ना यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। पर साथ ही में ना यहाँ पे म्याऊ ना गलती से कह देती है कि सॉन्ग का कमरा तो इतना ज्यादा छोटा है, तुम दोनों इकट्ठे एक बेड पे कैसे रह पाओगे, एक काम करो तुम दोनों ना मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद तो उसे पता चलता है कि उसने ना ये क्या कह दिया और वो खुद ही ना काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही थी। वही जब यहाँ पे फिर बाद में ना वो सोने चले गए थे, तो यहाँ पे शिवजिन के पास तो कपड़े ही नहीं थे, तो वो ना यहाँ पे सॉन्ग के ही कपड़े पहन लेती है और वो जो कि काफी बड़े थे। फिर वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे सॉन्ग ना सुबह सुबह उठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बना रहा था और साथ ही में ना फिर यहाँ पे शिवजिन भी आके उसे मदद करने लग जाती है। वही जब यहाँ पे उसकी आंटी भी आ गई थी, तो यहाँ पे उसकी आंटी कह रही थी कि जब सॉन्ग ना जॉब पे चला जाएगा तो इसके बाद ना शिवजिन का ख्याल मैं रखूंगी उसके बिहाफ पे। और साथ ही में ना यहाँ पे शिवजिन की हर कोई इतनी ज्यादा केयर कर रहा था ताकि उसे ना बिल्कुल अपने घर की याद भी नहीं आ रही थी और उसे ये वाला घर ना उसका अपना लग रहा था। और स्पेशली यहाँ पे म्याऊ की बातें तो इससे इतनी ज्यादा पसंद आती थी कि उसका ना हमेशा ही दिल लगा रहता था, उसे यहाँ पे जरा भी बोर नहीं लगता था। फिर बाद में जब दिखाया जाता है यहाँ पे म्याऊ भी ना उन दोनों के साथ चली गई थी शिवजिन के अपार्टमेंट में उसके कुछ चीजें लाने के लिए। तो वो यहाँ पे देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि ये लड़की ना इतना बड़ा अपार्टमेंट छोड़ के हमारे छोटे से घर में शिफ्ट हो रही है। और वो फिर यही बात ना शिवजिन से पूछती है, तो वो कह रहे थे कि ये घर नहीं है, ये बस एक अपार्टमेंट है। एक अपने घर में और अपार्टमेंट में काफी ज्यादा फर्क होता है और मैं ना आपसे अपने घर में रहने वाली हूँ। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि शिवजिन सिर्फ वही चीजें लेके जा रही थी जो कि उसकी अपनी खरीदी हुई थी, उसके अपने पैसों से। यहाँ पे उसने अपने मॉम डैड के दिए हुए गिफ्ट ना वो एक भी नहीं लेके जा रही थी साथ में। तो यहाँ पे फिर ना ये देख के म्याऊ तो उससे कहने लग जाती है कि तुम फिक्र मत करो, जरा भी टेंशन मत लो, एक दफा जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं ना तुम्हें हर हफ्ते नए नए ब्रांडेड बैग्स गिफ्ट किया करूंगी। तो उसकी ये बातें सुन के ना यहाँ पे शिवजिन तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। वही जब फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे शिवजिन और सॉन्ग ना बेड खरीदने आए थे और यहाँ पे वो एक एक बेड पे ना असल में लेट के ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे शिवजिन को ना कौन सा बेड कंफर्टेबल लगेगा। और काफी देर बाद जब यहाँ पे शिवजिन को एक बेड पसंद आ भी जाता है, लेकिन साथ ही में होते पता चलता है कि ये बेड डिलीवर होने में ना असल में 2 हफ्ते लगने वाले हैं, क्योंकि शिपमेंट में ना असल में थोड़ी प्रॉब्लम थी। पर फिर भी यहाँ पे सॉन्ग ना फौरन से ही अपने हरकत में आ जाता है और वो यहाँ पे ना उसके दोस्तों को यहाँ बुला लेता है, फायर फाइटर वाले, और कह रहा था कि हमें ना कुछ मूव करवाना है। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड तो काफी ज्यादा उसे छेड़ने लग गए थे कि क्या उस बेड के साथ साथ उस लड़की को भी मूव करवाना है। और तो और वो यहाँ पे ना असल में डॉक्टर शिवजिन को ऐसे ग्रीट करते हैं कि वो ना उसे मिसेस सॉन्ग कह के पुकारने लग जाते हैं। तो ये देख ना शिवजिन भी ना काफी खुश लग रही थी शायद। वो लोग फिर यहाँ पे उसकी मदद करके ना उसका बेड उसके घर में शिफ्ट करवा देते हैं। और साथ ही में यहाँ पे सॉन्ग और शिवजिन ने मिलकर ना उसका कमरा दोबारा से रीडेकोरेट करवा दिया था। शिवजिन यहाँ पे काफी ज्यादा काम कर रही थी अपने सॉफ्ट वाले हाथों से, तो सॉन्ग को ना ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे कह रहा था कि तुम देखो अब बाकी का काम ना मैं करूंगा। तो यहाँ पे ये देख के ना शिवजिन को तो याद आता है कि हाई स्कूल में ना सॉन्ग ने एक दफा सेम ऐसे ही किया था। उसने कहा था कि क्या तुम अपना सरनेम मेरे साथ चेंज करवाना चाहोगी। तो फाइनली ना असल में वो दिन आज जल्दी ही आने वाला है। फिर जब कुछ दिनों बाद ना यहाँ पे सॉन्ग का ना वापस जॉब पे जाने का समय आ गया था, तो वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा सैड लग रही थी शिवजिन, और वो उसे यहाँ पे हग भी करते हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग उससे कहता है कि तुम यहाँ पे इस घर में रहते हुए ना कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं और ना ही कोई टेंशन लेना, तुम हमेशा वही करना जो कि तुम्हारा दिल चाहता है। और फिर यहाँ पे ना सॉन्ग जाते जाते उसे यहाँ पे किस भी कर देता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 28 की एंडिंग होती है।